प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इस्तीफे के पीछे का कारण एक 36 साल का आम नेपाली लड़का है, जिसकी एक आवाज पर नेपाल की सत्ता को झुकना पड़ा है। कौन है सुदन गुरंग और कैसे उसने नेपाल में सत्ता को झुकाया और आम नेपाली को सड़कों पर उतारा? क्या है सुदन गुरंग की कहानी, आइए जानते हैं। सितंबर की एक उमस भरी सुबह और हजारों लाखों नेपाली छात्र छात्राएं क्रांति की एक कॉल पर नेपाल के बड़े शहरों की सड़कों पर उमड़ पड़े। उनका आंदोलन था भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और कुप्रशासन के खिलाफ, जिसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह बैन ने आग में चिंगारी का काम किया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ ये प्रदर्शन पहले हिंसक हुआ और अब सामने आया है प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा का इस्तीफा। प्रदर्शन के शुरू में जैसे जैसे बड़े शहरों में सड़कों पर जनसैलाब आया और हिंसा शुरू हुई तो नेपाल पुलिस की फायरिंग में 20 लोग मारे गए, जिससे आंदोलन आग बन गया और इस आंदोलन को हवा दी हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने। इस संगठन के प्रमुख हैं सुदन गुरंग। नेपाल की जेनजी क्रांति का चेहरा बने 36 साल के सुदन गुरंग ने नेपाली यूथ के गुस्से को एकदम सही समय पर भांप लिया और इसे मंच दिया। सुदन गुरंग का हामी नेपाल अपने आप को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताता है, जिसकी औपचारिक शुरुआत साल 2020 में हुई थी। हामी नेपाल के सोशल मीडिया पर 36 साल के गुरंग को एक एक्टिविस्ट बताया गया है। उन्होंने आपदा राहत, सामाजिक सेवा और आपातकालीन सहायता के लिए संसाधन जुटाने में 1 दशक से ज्यादा का समय बिताया है। सुदन गुरंग ने 8 सितंबर को आंदोलन के लिए जेनजीज का आह्वान किया और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, भाइयों और बहनों, सितंबर 8 सिर्फ दूसरा दिन ही नहीं है, ये वो दिन है जब हम नेपाल के युवा उठेंगे और कहेंगे कि अब बहुत हुआ। आंदोलन के लिए जेनजी को बोलते हुए सुदन गुरंग ने कहा, ये हमारा समय है, ये हमारी लड़ाई है और ये हम युवाओं से शुरू होता है। सुदन गुरंग ने भावपूर्ण और जोशीला आह्वान करते हुए अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, मुट्ठी भींचेंगे, हम अपनी एकता की ताकत दिखाएंगे, उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे जो नहीं झुकने का दम्भ भरते हैं। सुदन ने 8 सितंबर को इस आंदोलन को भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया था और इसे सोशल मीडिया पर बैन से पनपे गुस्से को एक मंच देने में काम लिया। सुदन ने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड, साथ ही साथ वीपीएन का इस्तेमाल कर लोगों को एकजुट किया और जिससे अब ये सत्ता का झुकना सामने आया है। एक्टिविस्ट बनने से पहले सुदन इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे और उनकी जिंदगी पार्टियों के इर्द गिर्द गुजर रही थी। लेकिन साल 2015 के नेपाल भूकंप ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। सुदन ने लोगों की मदद करने पर जोर दिया और हामी नेपाल ने उनके नेतृत्व में आपातकालीन प्रतिक्रिया, आपदा राहत और सामाजिक अभियानों जैसे बचाव कार्य, रक्तदान अभियान और छात्रों और प्रवासियों के हितों पर काम किया। 8 सितंबर को जेन-जी के विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद नेपाल सुलगना शुरू हुआ, मंत्रियों के इस्तीफों का तांता लगा और आखिर में आया पीएम केपी ओली शर्मा का इस्तीफा। ये सुदन और उसके साथियों के लिए एक बड़ी जीत बनकर उभरा है। अब देखना ये होगा कि सुदन के आगे नेपाल में कोई पद भी लेते हैं या ये सिर्फ एक आंदोलन ही बनकर रह जाता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहिए।